जहर से भी खतरनाक है थूक। और जब बात हो थूक जिहाद की तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना घिनौना है और यह कितना बड़ा पाप है। रोटी से लेकर चाय तक में थूकने की खबरें आई तो मन में एक अजीब तरह की घिन आ गई। लेकिन अब खाने में थूकने वालों का पुख्ता इलाज करने की तैयारी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार थूक जिहाद के खिलाफ सख्त अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद इस तरह का घिनौना काम करने वालों की जिंदगी सलाखों में बीतेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि खाने में थूकोगे तो सलाखों में सड़ोगे। करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जूस में थूक, मसाज में थूक, रोटी में थूक, चाय में थूक, सब्जी में थूक। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक गंदगी मचाने वाली इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने बाहर के खाने से तौबा कर ली। जिसने भी इस घिनौनी हरकत को देखा उसे इन तस्वीरों को देखकर घिन आ गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की वकालत की। इस बीच कांवड़ यात्रा के रूट से जब इस तरह की घिनौनी तस्वीरें सामने आईं तो देश भर में आक्रोश फैल गया। इसके बाद योगी सरकार ने खाने का सामान बेचने वाले सभी लोगों के लिए पहचान बताना जरूरी कर दिया। लेकिन विरोध के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाम और पहचान बताने पर रोक लगा दी। इसके बाद यूपी सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी शुरू कर दी। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का मकसद लोगों को शुद्ध खाना परोसना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। यूपी में थूक जिहाद से कैसे निपटा जाए, इसके खिलाफ आज योगी सरकार अहम मंथन करने वाली है, जिसमें सख्त अध्यादेश पर चर्चा होगी। सरकार 2 अलग अलग अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसमें पहला है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024। ये दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है, अपने खान पान के बारे में सभी बातें जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा। यूपी सरकार के साथ ही अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उनके राज्य में अब किसी तरह का जिहाद पनपने नहीं दिया जाएगा और थूक जिहाद के खिलाफ जल्द ही नया अध्यादेश लाया जाएगा। यानी साफ है कि थूक से दूसरे का धर्म भ्रष्ट करने वालों का अब सीधे सलाखों से सामना होगा। आखिर क्यों पड़ी इस कानून की जरूरत और क्या सख्त अध्यादेश से इस तरह की घिनौनी हरकतें रुकेंगी, करेंगे अपने खास मेहमानों से इसी पर बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो योगी सरकार का संदेश साफ है कि खाने में थूकोगे तो जेल में सड़ोगे और इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यहां हम जो है तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। यहां तस्वीरें देखिए, जूस जिहाद, मसाज जिहाद, शामली की तस्वीर जहां पर सब्जी में, जूस में, बागपत की तस्वीर रोटी में, देहरादून में रोटी में, चाय में थूक। ये तस्वीरें घृणा पैदा करने वाली हैं और जो भी इन तस्वीरों को देखता है कहीं ना कहीं उसके मन में यही सवाल उठता है कि जब भी कभी उसने बाहर खाया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके खाने को भी इसी तरह से अशुद्ध किया गया होगा। बहुत ही घिन पैदा करने वाली ये तस्वीरें और एक के बाद एक सामने आ रही हैं। मोबाइल फोन का जमाना है जिसमें ऐसी हरकतें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कई जगह पर विवाद होता है, कई जगह पर मामला बिगड़ता भी है। लेकिन इन सब के बीच अब कानून लाने की तैयारी हो रही है, यानी ऐसी हरकत करने वालों को जेल में सड़ाया जाएगा। पाताल बाबा, थूक जिहाद रोकने को लेकर के सही कदम है ये योगी आदित्यनाथ का? एकदम सही है। आपके जी न्यूज से मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि इसमें एक धर्म का बात नहीं है, ये दुखद है, घिनौना है। एक रोगी आदमी अगर थूक के किसी को देगा तो फैलेगा और इससे पूरा संक्रामक होने का डर है। और मान लो जो थूक रहा है वो शख्स अगर टीबी का रोगी है या अन्य रोग है उसके अंदर है
तो ये तो एक समाज को बीमार करने वाली, इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका बीमार तो एक बात है, बीमार तो एक बात है, स्वस्थ आदमी भी क्यों थूकेगा सर? नहीं, स्वस्थ आदमी भी क्यों थूकेगा? देखिए मिलिट्री में भी इधर उधर थूकना मना। आप देखिए, आप मेट्रो में जाते हैं तो थूकना तो सबसे बड़ा घिनौना बात है जी। और ये थूक करके खिलाना तो उससे भी जघन्य अपराध है। ये उस अपराधी को यहाँ पर चाहे कहीं पर कोई स्थान नहीं है, उसका स्थान सिर्फ जेल में ही हो सकता है। इसलिए योगी जी ने ये कानून जो लाया है वो बहुत जरूरी कानून है। कामरान मलिक जी, आप सरकार की मंशा पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? ये तो हाइजीन का मामला है सर, इसका तो धर्म से कोई लेना देना है नहीं। आप तो सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे ना, कानून बना दिया जा रहा है। नहीं, ये कानून, इसके ऊपर कानून की जरूरत ही क्या है? ये तो लोगों को जो है कहते हैं शिक्षा देने की बात है कि भाई आप हाइजीनिक होइए, आप जो है कहते हैं साफ सुथरे तरीके से रहिए, इस पर कानून बनेगा। ये इतना बड़ा क्राइम हो गया है। बड़ा क्राइम नहीं है। अरे सुनिए, बड़ा क्राइम नहीं है। सुनिए सर, सुनिए। क्राइम का मतलब होता है कि गलत नियत से किसी दूसरे को इंजरी पहुंचाना, जी, मतलब जो है कहते हैं नुकसान पहुंचाना। ठीक है। यहाँ पर जो है कहते हैं पता नहीं कहां से 4-5 तस्वीरें आपने इकट्ठी कर ली हैं जी, और उस पर जो है कहते हैं योगी जी आप जो है कहते हैं कामरान साहब के लिए चाय मंगाई जाए, कामरान साहब के लिए चाय मंगाई जाए, मैं उसमें थूकता हूं और कामरान साहब पी कर दिखाएंगे। मेरी कोई मंशा जो है प्रेम की मंशा है सर, मेरा प्रेम की मंशा है ना, मैं कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। देखिए ऐसा कैसी बात कर रहे हैं? ये जो घृणा फैलाने वाली जो हथगंडा है ना जी, हथगंडा यही है। तस्वीरें 6 एक बार फिर से दिखाइए। कौन है ये लोग? तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए एक बार, कौन लोग हैं ये? एक सेकंड वीडियो दिखाता हूँ। 6 देखिए, 6 तस्वीरें। हथगंडा कह रहे हैं आप? मैं इनसे कैसे कहूँ? हथगंडा तो है ये। नहीं, कैसे हथगंडा ये? नफरत क्या बात कर रहे हैं आप? ये नफरत फैलाने वाला हथगंडा है ये। अच्छा, और क्यों है? मैं अरे जो खेल आप खेल रहे हो, जो खेल साहब आप एक पढ़े लिखे हैं, जो खेल आप खेल रहे हो, आप ऐसी बात करते हैं। वो खेल पहले खेला जा चुका है। कैसे? जो खेल आप क्या खेल है? वो खेल क्या खेल है सर? मैं बताता हूँ खेल क्या है। नहीं, मैं बताता हूँ कामरान साहब आपको, आप ही के कुछ ऐसे मौलाना लोग जो ये कहते हैं कि आप ऐसे कहने से धर्म को बढ़ाने में सिखा मिलेगा, वो लोग ये काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नफरत फैलाने वाली जो ये राजनीति ये क्या है? राजनीति बीच में मत लाइए आप। राजनीति है, ये राजनीति है साहब, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। बीच में कामरान जी, जिहाद कहाँ आ गया बीच में? कामरान जी नहीं है तो नहीं, हमारे जिहाद कहाँ आ गया? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद कहाँ आ गया ये? अगर राजनीति नहीं है तो चलो ठीक है। कामरान साहब, वो आदमी जो थूक रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है। और वो ऐसे अनपढ़ है जो मुल्लाओं के पास जाके उनसे कहता है कि मेरी दुकानदारी बढ़ जाए अल्लाह के नाम पे, तो वो अनपढ़ मुल्ला कहता है तू ये वाला काम कर। योगी जी को मैं पहले भी कई चैनल पे कह चुका हूं कि ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट सीएम। और बीजेपी को जो है नहीं, ये यूपी की जनता तय करेगी सर। ये यूपी की जनता तय करेगी ना। मैं इसको सबूत साबित करूंगा। अच्छा, मैं भी साबित करूंगा आपको। अच्छा ठीक है, एक करके सुनते हैं, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। बड़ी बोलिए कामरान जी, बोलिए। देखिए योगी जो है जी, वो एक कॉम्पिटेंट सीएम नहीं है। अच्छा। और एक पढ़े लिखे बहुत ज्यादा काबिल सीएम नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको चीजों को एनालाइज करना। एक सेकंड, किसी के खाने में लव जिहाद शुरू कर दिया। ठीक है, एक सेकंड। अरे सर, वेरीफाई करा। अरे कामरान मलिक साहब सिर्फ चिल्लाने से नहीं, तर्क दीजिए ना। जिहाद को वेरीफाई, एक सेकंड, उसके अंदर कुछ नहीं निकला। ठीक है। और ये जिहाद वर्ड क्यों ला रहे हो जी? भारत में पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? अरे मैं आपको जनाब बोलता हूं क्योंकि उर्दू में है, मैं आपको सज्जन थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं हिंदी बोलूंगा तो सज्जन बोलूंगा। आपको हिंदी उर्दू हमारे यहाँ मिक्स्ड है, हमारे यहाँ हिंदी उर्दू मिक्स्ड है। इसको आप धर्म से मत जोड़िए, हाइजीन का मामला है। हरिशंकरानंद जी, हरिशंकर धर्म से आपने जोड़ा, मैंने तो नहीं जोड़ा, आपने धर्म से जोड़ा। अरे जिहाद का मतलब क्या है? लड़ाई होती है, लड़ाई होती है। हरिशंकरानंद जी, इस हाइजीन के मसले को धर्म से जोड़ना, ये क्या चक्कर है सर? ये बहुत ही गलत है। पहली बात, धर्म यहाँ बीच में नहीं आता है। धर्म वो है जो धारण किया गया। अच्छा, ऐसी हरकत करने के पीछे मंशा क्या होती है? जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उसके पीछे मंशा क्या है? क्या मंशा मैं बताता हूँ ना, मैं आपको आज जो बताता हूँ इसकी जी। कुछ इस तरीके के मौलाना जो बिल्कुल ही अनपढ़ और जाहिल है, लेकिन अपने आप कामरान साहब, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको तथ्य दूंगा, मैं कामरान साहब, मैं आपको तथ्य दूंगा। आप मेरी बात सुनते नहीं। कामरान जी अपनी बात, अरे कामरान जी आपने तो एक सेकंड, आपने चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोला, मैंने आपको नहीं रोका। अभिव्यक्ति की आजादी है, दूसरे को रोकिए मत ना, बात पूरी कीजिए सर। वो ऐसे लोग
जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ऐसे मौलानाओं के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारी बिक्री बढ़ जाए। और वो बिक्री बढ़ाने के नाम पे वो कहते हैं धर्म का प्रचार करो, धर्म हमारा बढ़े, यही अल्लाह का दिया हुआ हमारे दिखाई गई रहा है। मैं भी मानता हूं भगवान का प्रचार करना चाहिए, ईश्वर का प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके के टोटके बताते हैं कि भैया तुम इस तरीके से थूक दोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा और अगली बार जब आएगा तो तुम्हारे से ही लेके जाएगा। मेरे पास क्या उदाहरण है, मैं इसका जीवन जन्म उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में संगम पार्क नाम की एक जगह है, वहां पे एक व्यक्ति, एक लड़का काम चलाता है, कोल्हू का तेल निकालता है और आटा दाल बेचता है। वो क्या करता है, उसने अपना नाम बदल रखा है, अपना नाम रखा हुआ है आर्यन। अब जनाब जब एक बार उसके यहां से कोई सामान लिया गया तो उसकी जो क्वालिटी थी उन्हें बहुत अच्छी थी, लेकिन जब दूसरी बार दिया गया उसकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ निकली। और वो गड़बड़ जब निकली तो हमने उसे सीधा क्वेश्चन करा, ये क्या है? बोला जी इसमें अल्लाह की रहमत नहीं है, उसमें अल्लाह की रहमत थी। ठीक है, इस पर नाजिम खान जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बयान सुनवाता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों के। हाँ चंदन भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। और देखिए जिस तरीके से बार बार जो ये मैं धार्मिक गुरुजी बार बार जाहिल है और इस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे आपत्ति होती है। आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने हमारे उलमाए दीन के ऊपर टिप्पणी करी है। और ये बता दीजिए क्या हक बनता है आपको इस तरीके की बात करने का? और सुन लीजिए, जिहाद के बारे में आपसे पूछे तो जिहाद का मतलब नहीं बता पाएंगे, फड़फड़ाने लगते हैं आप लोग, पेट में दर्द होने लगता है। अरे हम ये कहते हैं, अरे सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं, संविधान पॉइंट पे आइए। हम तो इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए आए, नाज़िम और खान साहब, आपसे हम लोग जिहाद के नाम पे एक सेकंड बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नाज़िम खान साहब, हमने बेगुनाह मोहब्बत बांटी और आप अरे आपको कालू आइसक्रीम वाले को पता है ना? अरे कालू आइसक्रीम का पता है ना किस समाज से आता था और कौन सी आइसक्रीम के अंदर गंदी चीज मिलाता था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपने दूसरे के ऊपर उंगली उठा दी, उनका इनसे कोई मजहब का कोई भी मजहब नहीं होता, लेकिन जब हम हाजिरी की बात है तो आप लोग एकदम फड़फड़ाने लगते हैं। केवल आपकी कम्युनिटी के ऊपर ही क्यों किया जाता है? आपकी कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि आपके यहाँ के कम्युनिटी के कुछ लोग जो मानसिकता से उत्तर प्रदेश के योगी नहीं, आप गलत कर रहे हैं। योगी साहब जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं। अपना नाम लेकर बताता है कि मैं हाजी नाजिम हूँ, लेकिन कुछ धार्मिक लोग अपने वस्त्र को दिखा के क्या इसमें नहीं है, धर्म ये नहीं है, एक सेकंड। क्या है किसी का धर्म को। अरे नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब ज्यादा भावनात्मक ना होइए सर। अरे नाजिम खान साहब ज्यादा भावनात्मक ना होइए, ये कानूनी मसला है। मैंने शुरू में कहा कि इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, तो हाइजीन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई जो है हिंदू अगर खाने में थूकता है उसको भी सजा होगी, कोई मुस्लिम थूकता है उसको भी सजा होगी, इसमें धर्म कहां से आ गया? Zee News.